बने रहें और मैं अनुरोध करूंगी मैडम को। Which bank regulates currency circulation in India? कौन सा बैंक भारत में मुद्रा परिसंचरण को नियंत्रित करता है? आपके ऑप्शन ये रही आपके सामने। आपका समय शुरू हो चुका है बेटे, माइक उठा के बोलिए। सर, बैंक ऑफ इंडिया। आंसर ए। आपको ऑप्शन भी बोलनी है। ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सहगल साहब प्लीज आंसर दिखाने का कष्ट करें। डी। आपका समय शुरू हो चुका है। राइट आंसर इज पैसिफिक ओशियन, जो सबसे इज द राइट। आपको मिलते हैं 10 मार्क्स। स्टेडियम अहमदाबाद। Yes, Raman, for the first physicist जिन्हें भौतिक विज्ञानी थे, जिन्हें गुजरात। ऑप्शन ए गुजरात। देखते हैं बेटे सही जवाब है या गलत। और है सूरत। देखते हैं बेटे कि सही जवाब है गलत। शिवम कुछ और बात बता सकते हो मुझे? बातचीत बाहर नहीं आनी चाहिए बेटे आपकी। असम। टीम नंबर 4 ने जवाब दिया है असम। देखते हैं फ्लैमिंगो उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर प्लीज। गलत जवाब बेटे, आंध्र प्रदेश। स्कोरर। The spirit of healthy competition. At this prestigious state level quiz competition Regalia Fiesta 2024, and for this I appreciate and congratulate the untiring efforts of our entire Regalia Fiesta team. Today, when Advanced Educational Institution is organizing the final round of the quiz, it gives me the immense pride to welcome our chief guest, Shri Ashok Baghel ji, DEO Palwal, as the chief guest of the event. It is really a matter of great privilege that you have accepted our invitation as part of your busy hectic schedule. Your presence on this occasion will definitely motivate the participating students in this quiz competition. Dear students, on this occasion I want to convey that few of you will become the winner today in this competition, but it does not mean that others have failed. The one who never tries is always failed. Remember, it is not just because about winning. It is about the participating and gaining knowledge. On this first Regalia Fiesta program, I extend my warm wishes to all the participating students. Thank you very much. आज एडवांस इंस्टीट्यूशंस ने ये रिगालिया फिस्टा जो ये आयोजन किया है क्विज का, और मैं बच्चों की हिम्मत मानता हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे जवाब दिए। बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस थे, जिसमें अपने आप को जो महारथी मानते हैं कई चीज़ों में, वो भी कई क्वेश्चंस में पजल हो सकते थे। फिर भी मैं बधाई देना चाहूँगा इन सभी बच्चों को कि उन्होंने हिम्मत तो की यहाँ क्विज में आने की, क्योंकि वरना बहुत सारे बच्चे जो हैं क्विज के नाम से ही डर जाते हैं और पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। तो सबसे पहले तो इन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने इस क्विज में पार्टिसिपेट किया है।
विनर कोई भी हो सकता है, वो कोई चांस की बात रहती है। वो डिपेंड भी करता है कि किस बच्चे पे कैसा क्वेश्चन आता है। कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं लगातार जो उस बच्चे को आते हैं, और कई बार बच्चों से कहते हैं कि एक जो क्रिकेट का जो क्वेश्चन है कि एक ओवर में कितनी बॉल होती हैं, जनरली बोलचाल में यही आता है कि एक ओवर में कितनी बॉल होती हैं। बॉल तो एक ही होती है, लेकिन उसे फेंकते 6 बार सिर्फ सोचने का तरीका अलग होता है। अभी स्टार्ट हुआ है, इसमें सभी बच्चे जो हमारे हैं ये बहुत अच्छा करेंगे। एग्जाम हमारे बहुत जल्दी हो जाएंगे, फरवरी मार्च में एग्जाम है हमारे बोर्ड के 10th 12th के, उनमें भी ये बच्चे बहुत अच्छा करेंगे। सभी बच्चे जो यहाँ बैठा है, मैं यही कहूँगा कि वो अपना अच्छा एग्जाम करें और उनको बहुत अच्छा अपना नाम कमाएं। और यहाँ सभी आने के लिए सभी का, पर्टिकुलरली हमारे एडवांस इंस्टीट्यूशंस का जिन्होंने रेगालिया फिस्टा ये क्विज का करके सभी बच्चों को एक मौका दिया है, बहुत अच्छा दिया है। बल्कि ये सभी में होना चाहिए इस तरह से, लेकिन मेरी तरफ से एडवांस इंस्टीट्यूशंस को बहुत ज़्यादा इसके लिए बधाई है, वो बहुत बधाई के पात्र है। और एक बार फिर आप, क्योंकि मुझे भी यहाँ पर बुलाया, मेरा भी मान सम्मान किया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बल्लभगढ़ SRS सीनियर सेकेंडरी स्कूल ज्ञान सागर सीनियर सेकेंडरी स्कूल से सैनिक पब्लिक स्कूल बल्लभगढ़, और सबके लिए तो स्पेशल क्लैप कि उन्होंने बच्चों से भी ज्यादा इसमें भागीदारी दिखाई। BN सीनियर सेकेंडरी स्कूल पलवल, इस बार के रिगेलिया चैंपियन है सैनिक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, करण शर्मा और शिवम। होती है ना मेहंदी का पत्ता, मेहंदी के पत्ते में कहीं लाल रंग होता है, पेड़ में कहीं नहीं होता, लेकिन जब हम उसको पीसते हैं तब वो लाल रंग आता है ना। इसी तरह से हर फूल में खुशबू है, हर फूल में खुशबू है, लेकिन उस खुशबू को हम अपने ऊपर लगा नहीं सकते। लेकिन जब हम उसको एक प्रोसेस से निकालते हैं, उसकी डिस्टिलेशन प्रोसेस करते हैं, तो उसका अर्क निकल के आता है जिसको कि हम यूज करते हैं। इसी तरह से आज यहाँ जितने भी प्रतिभाशाली बच्चे बैठे हैं, आप सबके अंदर एक अनुपम क्षमता है, बहुत ही ज्ञान है, लेकिन उसको बाहर निकालने का, जो कि आगे चलकर आप भी राष्ट्र के निर्माता बनेंगे, राष्ट्र का निर्माण करेंगे। आपको एक प्रोसेस से गुजरना है। इस प्रोसेस में जो टीचर्स होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, उनका एक बहुत ही अमूल्य योगदान होता है। तो आज के इस प्रोग्राम में यहाँ जो बच्चे बैठे थे, उनके अदम्य साहस की हम प्रशंसा करते हैं। और सबसे पहले कि मैं अपनी संस्था के चेयरमैन डॉक्टर पुनीत गोयल जी की बहुत बहुत आभारी हूँ कि वो इस तरह के प्रोग्राम संस्था में करते रहते हैं और हमें भी अपॉर्चुनिटी और सीखने का एक अवसर देते हैं। हम भी काफ़ी कुछ उनके मार्गदर्शन में सीख रहे हैं और आगे सीखते रहेंगे। और मैं बघेल सर की भी बहुत बहुत ही आभारी हूँ। ये देखिए एडवांस इंस्टीट्यूशंस और ओम स्टर्लिंग यूनिवर्सिटी हिसार जो हमारी हैं, उनके चेयरमैन साहब मेरे साथ खड़े हैं, डॉक्टर पुनीत गोयल जी। उन्होंने बहुत अच्छा किया है कि आज यहाँ पर क्विज का प्रोग्राम किया है, रेगालिया फिस्टा जो किया है, उसमें सभी बहुत सारे लगभग 100 के करीब विद्यालयों से बच्चे आए थे जिन्होंने क्विज में हिस्सा लिया। और क्योंकि विनर तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ही होती हैं, 3 ही टीमें होती हैं, लेकिन जितने सारे बच्चों ने एंजॉय किया वो वास्तव में बहुत ही बड़ी बात है। सर से भी हम पूछना चाहेंगे, सर कौन कौन से जो स्कूल के जो बच्चे हैं वो फर्स्ट सेकंड थर्ड रहे, और आपका क्या उद्देश्य था कि ऐसा ऑर्गेनाइज हम अपने पलवल क्षेत्र में करें? देखिए, इसका जो क्विज कोई भी प्रोग्राम होता है, बच्चों ने, अगर आप देखेंगे, मतलब जो यहाँ आज बच्चे थे उनमें से एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जिसने लाइव क्विज देखा हो। लाइव अगर देखा भी होगा तो चौक बोर्ड का देखा होगा, फिजिकल का देखा होगा, बट जिस तरह से इसको कंप्यूटर पे, सॉफ्टवेयर पे जैसे कराया गया है, ये सारा इस तरह का जो अरेंजमेंट्स है यूजुअली कंप्यूटर्स पे, टीवी में देखने को मिलता है बच्चों को। जब ये बच्चे लाइव देखते हैं तो इसका
सबसे बड़ा उद्देश्य ये होता है कि इसको देखने के बाद बच्चे के मन में एक नई आशा पैदा होती है कि मुझे इसको देखने के बाद जो मैं क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाया, जहाँ मैं फेलियर रहा, वो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। और इससे हम संदेश देना चाहते हैं कि बच्चों को न्यूज़पेपर, बुक्स रीडिंग और अपनी जो अगर मोबाइल पे भी देखना है तो गूगल क्रोम पे कुछ जनरल नॉलेज की चीज़ें देखेंगे ताकि वो जो उनके लाइफ में काम आएंगे, उनके आदर्शों में भी काम आती हैं। और अगर जितने स्कूल आए हैं तो अगली बार हमारा टारगेट होगा, क्योंकि इन्हीं स्कूल्स के द्वारा हम संदेश पहली बार दे रहे हैं। हिसार में हमारे यहाँ करीबन हमने 400 स्कूल्स को पार्टिसिपेट करवाया था, उसमें 400 में से 319 स्कूल्स हमारे यहाँ फिजिकली प्रेजेंट हुए। और उन स्कूलों में से जो लोग आए, अब उन लोगों को हम पिछले 5 साल से करते आ रहे हैं, उसकी वजह से उनको पूरी प्रैक्टिस पता है, स्कूल के मैनेजमेंट को भी पता है, प्रिंसिपल को भी पता है कि ये प्रोसीजर है और वो हम इजीली कर पा रहे हैं। परंतु यहाँ हमारा ये पहला एक्सपीरियंस है, परंतु आज का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा। और जितने स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया, मैं चाहूँगा कि ये सारे स्कूल इस संदेश को पूरे एरिया में दें और अगली बार हम इसको डबल ट्रिपल लेवल पे लेके जा सके। पुनीत गोयल जी ने बहुत अच्छा काम किया है और मैं समझता हूँ इसे आगे भी कैरी ऑन करेंगे और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस भी इसमें और आगे भाग लेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं लक्ष्मी मैम, जो यहाँ की एक प्रिंसिपल हैं और मैम आप उसमें हो, मतलब कि बीएड, हाँ बीएड की प्रिंसिपल हैं और ये बड़ी ही अच्छी प्रिंसिपल और वक्ता भी मानी जाती है। तो इनसे पूछते हैं कि कैसा आपके यहाँ का कॉलेज का आज जो कंपटीशन है वो रहा और कितने बच्चे और स्कूलों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। जी, हमने क्लास 12 के बच्चों के लिए ये रिगालिया फिएस्टा 24 हमने आयोजित किया था। ये अभी इस क्षेत्र में फर्स्ट प्रोग्राम है। ये क्लास 12 के बच्चों के लिए है। इसके बहुत सारे राउंड थे। फर्स्ट राउंड तो हमने स्कूलों में जाकर क्विज कंपटीशन लिया था। आज जो राउंड था वो विजुअल राउंड, ऑडियो राउंड, इस तरह के क्वेश्चंस थे इसमें और उनके साइंस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, एब्रीविएशन से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चंस थे। ये इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये बच्चों के आईक्यू लेवल को बताते हैं, उनको थोड़ा ज़्यादा अलर्ट करते हैं, उनको ये बताते हैं कि अभी दुनिया पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, जितना वो थ्योरी पढ़ते हैं उतना ही नहीं है, इस दुनिया से आगे भी एक दुनिया है जिसके ऊपर उनको फोकस करना चाहिए। थोड़ा उनके अंदर कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स लाते हैं, क्योंकि इस एज के बच्चे कॉम्पिटिशन के लिए तैयार होते हैं, तो वो उनको आगे की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करते हैं, उनको कॉन्फिडेंस देते हैं। तो इसीलिए हमने ये सब ध्यान में रखते हुए इसका आयोजन किया था। तो ये हमारे साथ मैम मौजूद थी, इन्होंने पूरी जानकारी आज के प्रोग्राम की आप तक पहुंचाई और बताया कि जो एडवांस इंस्टीट्यूट का जो ये शैक्षणिक संस्थान है ये आगे भी ऐसे प्रोग्राम करता रहेगा। के लिए आप हमारे देश का दंगल न्यूज चैनल को देखते रहे। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।